I now announce the result of voting. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. सेनेट ने दस्तूर में 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। 65 अरकान ने तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। डिवीजन के जरिए वोटिंग मुकम्मल होने पर बिल की हतमी मंजूरी दी गई। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। ऐवान ने JUI फे की शिकें भी मंजूर कर ली। PTI, सुन्नी इत्तेहाद और MWM के 4 अराकीन ने सिर्फ पहली शिक के खिलाफ वोट दिया। BNP मेंगल के 2 अराकीन ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। राय शुमारी से कबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मेहमानों की गैलरी और लॉबियां खाली करा दी। आईनी बेंचेस का जो नॉमिनेशन है, जो तकर्रर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सुस्त रवि से निकालने के लिए, आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए, जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। कोशिश की गई है जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार शफाफ बनाया जाए। आर्टिकल 148 के तहत अज़-खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। JUI की मुशावरत से मुसवदे पर इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक़ राय हुआ। एक चीफ जस्टिस ने सो मोटो के दरवाजे खोल दिए। करोड़ों पाकिस्तानियों के मुंतखब वज़राए आज़म को घर भिजवाया गया। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी भी इसका शिकार हुए। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से करेगी। पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस के नाम पर इत्तफाक करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का तकर्रुर भी जुडिशल कमीशन करेगा। जब आइन बनता है तो वो लोगों की रजामंदी और इत्तफाक राय से बनता है। अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा। इस ऐवान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं। कौमी इत्तफाक राय ना हो तो आइन अपनी मौत आप मर जाएगा। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जो मुसवदा ऐवान में पेश किया गया बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, जजों की तकर्रुरी में अगर पार्लिमान का हाथ होगा तो उसमें क्या गलत है। दुनिया में कहीं नहीं होता। जज अपने लिए खुद तय करें कि कौन अपॉइंट होगा, कौन आगे जाएगा। बेहतर होता PTI अपनी सिफारिशात लेकर आती। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जजेस अपने लिए तय करते हैं कौन अपॉइंट होगा, कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। दुनिया में पार्लियामान करती है। PTI भी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी सबको अपनी सिफारिशात लेके आती है। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI के साथ बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तरमीम के ड्राफ्ट पर मेहनत की। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, खुसूसी कमेटी में तमाम जमातों ने तरमीम पर काम किया। ANP के सेनेटर एमन वली खान ने कहा, आईनी तरामीम से कौम हमेशा सियासतदानों को याद रखेगी। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि PTI की हिमायत के बगैर तरमीम मुतनाज़े होगी। सेनेट से कबल विफाकी काबीना ने दस्तूर में मुजवजा आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में आईनी तरमीम का हतमी लाहेअमल तय किया गया। मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे
या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। हमने आईनी तरमीम में काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाजन वोट न डालने का हक तस्लीम करता हूँ। हालात के मुताबिक बायकॉट के फैसले को हक पर मबनी समझता हूँ। मौलाना फजल रहमान की पीटीआई रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे मुतालबे पर बिल से मुतनाज़ा शिकों को निकाल दिया गया। ये एक जो जुडिशल कोई रिफॉर्म्स के हवाले से एक है, और वो भी आज नई चीज़ नहीं है। आपको याद है कि उसमें एक मेजर आइटम थी सीओडी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो वो उस हवाले से जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, लोगों को कई साल लग जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम कौमी मुफाद में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स में जो कमी पेशी थी उसे इस तरमीम से पूरा कर दिया। 63 हमेशा से था और रहना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तरमीम में कोई मुतनाज़ बात नहीं बची। तहरीक इंसाफ के पास बायकॉट का कोई जवाज नहीं। ये सारा सेटअप था, सारा प्लान का हिस्सा था, पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिशन थी तो कम से कम इस तरमीम के खिलाफ वोट दे देते। तो इससे आप समझ जाएं कि पूरा सेटअप था। पीटीआई के भगौड़े फिर से भाग गए। प्लान के तहत पीटीआई में तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहते हैं कि ग्रुप को एक जीरक आदमी हेड करेगा। पहले भी कहा था एमकेएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। तहरीक इंसाफ के बिकाऊ भगोड़े फिर से बायकॉट करके भाग गए। कौम को पता होना चाहिए ये सब मंसूबे का हिस्सा है। अगर ऑपोजिशन है तो कम अज कम तरमीम के खिलाफ ही वोट देती। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत के लिए समवा जाना था। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज दुबई रवाना होंगे। बहन बख्तावर भुट्टो और भांजों से मिलेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन के लिए नाअहल होने से बानी पीटीआई की साख को शदीद धचका। आलमी मीडिया के मुताबिक फैसला बानी तहरीक इंसाफ की साख के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। सरकारी तहाइफ को बेचना और रियासती राज अफशा करना नाअहली का बाइस बना। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं ऐसा शख्स जिसे ये लोग सादिक और अमीन कहते हैं आलमी तौर पर भी झूठा और नाअहल साबित हुआ। दुनिया ने मान लिया मुकदमात हकीकत पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पार्लियामेंट के बनाए आइन और कवानीन पर ही मुल्क के इंतजामी और रियासती मामला चलते हैं। पार्लियामेंट के सिवा किसी और इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह करने का इख्तियार नहीं। अदालत इस्लाहात मौजूदा दौर में ज़रूरी हैं। आइनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक अमल में लाया जा रहा है। अडियाला जेल में पीटीआई का वफ़द आइनी तरमीम पर बात करने गया तो महात्मा 45 मिनट अपने रोने रोता रहा। पंजाब हुकूमत का स्मॉग से बचाव के लिए प्लान तैयार। मसनूई बारिश के इंतजामात भी मुकम्मल। महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमा मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं आलमी मयार के मुताबिक एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की जरूरत नहीं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।